सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप शर्मा और मैं पिछले 15 सालों से फिजिक्स टीच कर रहा हूँ फॉर द IIT-JEE, फॉर द नीट एग्जामिनेशन, फॉर द KVPY एंड फॉर द नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द फिजिक्स एज वेल एज फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन एंड द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो हमारे पास +1 और +2 के अंदर फिजिक्स का जो भी हमारे पास करिकुलम है, इस करिकुलम के अंदर दो पार्ट्स माने जा सकते हैं। एक पार्ट जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन होता है और दूसरा पोर्शन जो कि थ्योरी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, जिसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल ऑफ मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और जब हम +1 की शुरुआत करते हैं तो हम अपने +1 की फिजिक्स की शुरुआत करते हैं 0 चैप्टर से। और इस 0 चैप्टर का अगर हम बोलें कि स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर कोई अलग से पेपर सेट होता है तो आंसर है नहीं। इस पर्टिकुलर चैप्टर का कोई अलग से पेपर सेट नहीं होता है, बट ये चैप्टर हर चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है, इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर ये इंक्लूडेड है, ना सिर्फ +1 में बल्कि +2 में भी और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। तो इस चैप्टर को हम मैथमेटिकल टूल्स के नाम से जानते हैं और इस मैथमेटिकल टूल्स के अंदर बहुत अलग अलग तरह के चैप्टर्स हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्किल है, मतलब कि कोई भी बच्चा अगर इस स्किल को छोड़ के आगे जाने की कोशिश करता है तो वो नो डाउट थ्योरेटिकल पोर्शन वो रट्टा लगा देगा, किसी तरीके से +1 भी पास कर जाएगा और हो सकता है कि रट्टा लगा के +2 भी पास कर जाए, लेकिन वो पूरी उम्र ये नहीं जान पाएगा कि +1 और +2 की फिजिक्स में था क्या और वो क्या चीज थी जिसकी वजह से वो बाकी बच्चों की तरह ना तो JEE क्वालिफाई कर पाया ना ही नीट को क्वालिफाई कर पाया। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर फिजिक्स एक सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट की हमारे पास लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स सिर्फ फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स को हमको लर्न करना पड़ जाएगा। तो मैथमेटिक्स से हम एनहांस करते हैं अपनी थिंकिंग की प्रोसेस को, हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास का नेचर या नेचुरल लॉज है वो किस तरीके से काम करती है। और इसी वजह से हमको मैथमेटिकल टूल्स के अंदर ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं, थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये भी नहीं है कि हम पहले दिन ही एक्सपर्ट बन जाए, हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे। हर चैप्टर में मैथमेटिकल टूल्स किसी ना किसी तरीके से आ जाएगा और हम उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाते जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआती दौर के ऊपर इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। और इसी के अंदर आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक इक्वेशन है विच इज आल्सो नोन एज टू बी द सेकेंड डिग्री इक्वेशन। द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ये हमारे पास यहाँ पर सेकेंड डिग्री ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन में जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 के बराबर, तो इसका नाम क्या पड़ गया? सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अगर ये अननोन मेरे पास x है तो x की स्क्वायर मैक्सिमम पावर होगी। अगर ये y है तो हमारे पास y स्क्वायर मैक्सिमम पावर हो जाएगी। अगर ये t वेरिएबल है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू t स्क्वेयर के बराबर हो जाएगी। सो हमारे पास ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं? दिस इक्वेशन इज गिवन बाय ax स्क्वेयर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर मेरे पास a क्या है? द a इज द coefficient of x square. This is the coefficient of the x square. This is the coefficient of x square. What is b? b is the coefficient of x. So b is the coefficient of x. क्या a, b और c
इन तीनों का पॉजिटिव होना जरूरी है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। जब हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं तो एक जनरल वे की डिस्कशन हो रही है, तो इसमें हम इसको पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। लेकिन इसमें से कोई भी ए, बी और सी हमारे पास एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर हो सकता है, इनमें से कोई भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव भी हो सकती है। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास यहां पर ये आ जाता है कि फॉर टू वैल्यूज ऑफ द एक्स, फॉर द टू वैल्यूज ऑफ द एक्स, यानी कि हमारे पास x की वो दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, फॉर विच the above equation is satisfied, for which the above equation can be satisfied, for which the above equation can be satisfied, for which the above equation is satisfied का मतलब क्या है कि x की किसी भी एक वैल्यू डालने पे मेरे पास अगर ये इक्वेशन का रिजल्ट 0 के बराबर आ जाता है तो मैं बोलूंगा कि वो x जो होगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये माना जाता है क्योंकि x की पावर 2 है, तो यहां पर मेरे पास दो ऐसे रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं, दो x की ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जिनको अगर मैं इस इक्वेशन में डालूं और इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। सो इन दो वैल्यूज ऑफ x को हम क्या बोल सकते हैं, these two values of x is also called the solution of the equation, this is also called the solution of the equation। हम इसको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी कह सकते हैं या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम इसको और क्या चीज बोल सकते हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यानी कि जो x की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देखो सेटिस्फाई करने का मतलब ये है x की वो वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद, उस वैल्यू को इसके अंदर डालने के बाद इस पूरी इक्वेशन को रिड्यूस होके किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तो हम ये बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर x की वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर इसका रूट है। तो ये सबसे पहली चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यूज जो होती हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होती हैं या फिर एक स्पेसिफिक नाम रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आप इस स्क्रीन को फ्रीज करके इस पूरी थ्योरी को एक बार रिवाइज कर सकते हैं और फिर हम देखते हैं कि इस इक्वेशन का मतलब क्या निकल कर। चलिए हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है ताकि x की वो दो डिफरेंट वैल्यूज आ सकें जिसके ऊपर ये इक्वेशन की वैल्यू 0 के पास चली जाए, यानी कि ये वैल्यू रिड्यूस होके, इस इक्वेशन की वैल्यू रिड्यूस होके 0 हो जाए। सो वी से दैट दिस इक्वेशन हैज द टू सॉल्यूशन कॉल्ड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। टेक्निकल टर्म्स है रूट्स ऑफ द इक्वेशन का मतलब x की वो दो वैल्यूज जिसके ऊपर ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। सो इस रूट्स को निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का सबसे पहला तरीका है हम एक और वेरिएबल ढूंढते हैं जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का तरीका क्या है, b स्क्वेयर माइनस ऑफ 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वेयर माइनस ऑफ 4ac है, इसको एज इट इज याद करना है। और हमारे पास एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर इसमें से b, a और c में से किसी की भी वैल्यू ऊपर नेगेटिव दे रखी हो तो आपने यहां पर उस नेगेटिव वैल्यू को लगाना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हम जनरल इक्वेशन कर रहे हैं तो हमारे लिए सभी चीजें पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर कभी साइन नेगेटिव आता है, मान लो सी नेगेटिव है, तो आपने यहां पर माइनस लिखना है, आपने कभी भी सी को पॉजिटिव नहीं कर लेना। सो पहला स्टेप है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट को निकालना। एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकलना शुरू होता है तो मुझे रूट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, सबसे पहली चीज, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए, अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये होगा वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x,
वी हैव टू वैल्यूज ऑफ द एक्स एंड दे आर डिफरेंट, और ये वैल्यूज हमारे पास सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइड, फॉर विच द quadratic equation is satisfied, the quadratic equation is satisfied, the quadratic equation is satisfied। हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे जिसकी वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करने से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो दो वैल्यूज पॉसिबल है। निकाले कैसे? इसको निकालने का तरीका कुछ ऐसे रहता है, हम पहले रूट को अल्फा मान लेते हैं, x1 भी मान सकते हो, x2 भी मान सकते हो, अल्फा बीटा कुछ भी आप वेरिएबल मान सकते हो। सो हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस ऑफ बी। अगेन साइन का ध्यान रखना है, ये माइनस जो है ये फॉर्मूले का हिस्सा है। अगर यहां पर माइनस आ रहा होगा बी के साथ तो यहां पर माइनस माइनस ऑफ बी आएगा। एंड वी हैव प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी, ये डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा? 2a। ये मेरे पास आया पहला रूट। मेरे पास दूसरा रूट क्या आ जाएगा? बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी अपॉन मेरे पास क्या आ गया? 2a। फिर इस बात का ध्यान रखना है, अगर ओरिजिनल इक्वेशन में b की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आपने यहां पर b के साथ नेगेटिव लगाना है। ये जो नेगेटिव है ये फॉर्मूले का हिस्सा है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर b यहां पर नेगेटिव गिवन होगा तो यहां पर माइनस माइनस ऑफ b आएगा। डिस्क्रिमिनेंट पहले कैलकुलेट कर चुके अबाउट 2a, और अगर a भी यहां पर नेगेटिव होगा तो यहां पर उसको इग्नोर नहीं करना है। तो हमारे पास यहां पर ये दो रूट्स की वैल्यू आ गई। ये अल्फा और बीटा जैसे मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट ये है अगर रूट्स को हम ऐड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी अपॉन ए। इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ टू रूट्स इज माइनस ऑफ बी अपॉन ए। और अगर हम इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो रूट्स का सम माइनस बी अपॉन ए होता है और रूट का प्रोडक्ट सी अपॉन ए होता है। और इसी वजह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक नए तरीके से लिख सकते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखना। दिस इज एक्स स्क्वेयर एंड वी हैव माइनस ऑफ, हमारे पास आएगा अल्फा प्लस ऑफ बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास अगर अल्फा और बीटा ये हमारे पास दो रूट्स होंगे तो वो दोनों रूट्स की वैल्यू अगर हम ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस तरीके से लगा देंगे, तो ओरिजिनल इक्वेशन दोबारा से आ जाएगी। सो ये सबसे पहली चीज है कि अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो वी हैव टू रूट्स पॉसिबल, अल्फा और बीटा। किस तरीके से निकालते हैं ये पता लग गया। इनका सम माइनस बी बाई ए के बराबर है, प्रोडक्ट सी बाई ए के बराबर है, और अल्फा और बीटा के टर्म्स में ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये हुआ पहला पॉइंट। अब आता है दूसरा पॉइंट, इफ द डिस्क्रिमिनेंट बिकम्स इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, अगर वो हमारे पास हो जाता है इक्वल टू 0, सो हम यहां पर ये बोलते हैं ओनली वन रूट इज पॉसिबल। यहां पर x की एक सिंगल वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कब? जब ये डिस्क्रिमिनेंट ड्रॉप हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू ड्रॉप होके 0 के बराबर हो जाएगी। सो हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो हम ये बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन और दी वन रूट इज पॉसिबल। यहां पर एक ही रूट पॉसिबल है, अल्फा और बीटा ये एक ही माने जाएंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे दी जाती है? इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस ऑफ बी अपॉन 2a। तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? माइनस ऑफ बी अपॉन
2a। तो हमारे पास अगर d ग्रेटर देन 0 है, दो रूट्स पॉसिबल है, इक्वल टू 0 है तो एक ही रूट पॉसिबल है, और इसकी वैल्यू कैसे दी जाती है हमारे पास, माइनस ऑफ b अपॉन 2a, और यहां पर माइनस b प्लस अंडर रूट d अपॉन 2a, माइनस b माइनस रूट d अपॉन 2a। अब बात करते हैं हमारे पास तीसरी पॉसिबिलिटी की। सो हमारे पास यहाँ पर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ना तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो और ना ही इक्वल टू 0 हो, ये क्या हो जाए हमारे पास, इट बिकम्स लेस देन 0। सो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आ जाती है या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आ जाती है d बिकम्स लेस देन 0। अगर d हमारे पास लेस देन 0 हो जाती है, देयर आर नो रियल रूट्स पॉसिबल। तो हम यहां पर ये बोल देते हैं the real roots are not possible. So real roots are not possible. इसके अगर कोई रूट्स होंगे तो वो हमारे पास इमेजिनरी होंगे, और ध्यान रखना इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स के टर्म्स में दिए जाते हैं, और वो हमारे पास कोर मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो जो बच्चे नॉन मेडिकल के होंगे ये इस टॉपिक को वहां पर मैथमेटिक्स के टीचर से सीख लेंगे। सो बाकी इसके लिए कोई खास हमें प्रिपरेशन करने की जरूरत है इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हमें इतनी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाती है एक एग्जाम्पल। हम कैसे समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जाती है। तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, मान लिया जाए, और मेरे पास आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस ऑफ 13x प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, और टीचर मुझे बोलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या तो सॉल्व करो फॉर दी x, या फिर इसके दो रूट्स निकालो। दोनों का मतलब सेम ही है कि आपकी x की वैल्यू निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कैसे करेंगे, पहला स्टेप हम निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आएगा अंडर, आपके पास आ जाएगा b² माइनस ऑफ 4ac। सो b², तो b² आपके पास माइनस 13 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 6 इंटू 6। तो हमारे पास यहाँ पर दिस बिकम्स 169, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ 144। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज 25 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम यहां पर सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो अल्फा की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकलती है, बीटा की इस तरीके से निकलेगी। दो डिस्टिंक्ट रूट पॉसिबल है। तो हम इसी लिखी हुई इक्वेशन को यूटिलाइज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे होगा हमारे पास ये, अगर हम इसकी वैल्यू यहां पे डालते हैं तो मेरा पहला रूट अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी। मैंने आपको क्या समझाया कि अगर यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा होगा तो इसको इग्नोर नहीं करना, तो माइनस माइनस ऑफ 13, दो बार नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव फॉर्मूले का है, एक क्योंकि बी पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव आ जाएगा, एंड प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ डी। हमारे पास डी क्या है 25, तो 25 का रूट आ जाएगा। 25 का रूट होता है 5 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू ए हमारे पास किसके बराबर है 6 के बराबर है। सो हमारे पास यहां पर आ गया इंटू 6। सो दिस विल बी इक्वल टू 13 प्लस हो जाएगा प्लस ऑफ 5 अपॉन 12। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 18/12, और अगर ये हमारे पास आ गया 18/12, अगर हम फर्दर इसको देखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2। 6 का टेबल आ जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ गया बीटा। बीटा के लिए काफी चीजें सिंप्लीफाई हो चुकी है। कैसे, माइनस माइनस ऑफ 13 आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर पहले प्लस आ चुका है तो अब हमारे पास क्या आएगा माइनस, और इसके यहाँ पर माइनस है अंडर रूट ऑफ 25 जो कि 5 के बराबर है, डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 12। 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 हमारे पास हो गया 8/12। तो अगर 8/12 है तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3।
तो हम फाइनल आंसर क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि इस इक्वेशन के दो रूट्स पॉसिबल है, और ये दो रूट्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, ये दो रूट्स हमारे पास हो सकते हैं 3/2 और दूसरा 2/3। तो जब आप फिजिक्स में आगे टॉपिक्स पढ़ने शुरू करोगे तो आपको अलग अलग सिचुएशंस के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई नजर आएगी। जैसे अगर हम मोशन इन अ प्लेन देख रहे हैं और उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ जाती है। अगर मैं +2 की बात करूं तो वहां पर हम अगर लेंस मेथड के अंदर एक लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड आता है, उसके अंदर हम लेंस की दो पोजीशंस निकालने की कोशिश करते हैं, अगेन हम वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर हम ये बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सहारा लेते हैं ताकि हम उस सिचुएशन का प्रैक्टिकल मीनिंग निकाल सके। सो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा टॉपिक है लेकिन आप फिर भी इसकी मेहनत करिए और देखते रहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कितना अच्छे से समझ पाए। थैंक यू।